हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। तो चलिए जानते हैं वीडियो में बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जानकारी। तो वो है यानी कि 18 अक्टूबर धनतेरस। धनतेरस पे आप लोगों को जो है धनतेरस की रात करना है एक काम, तो माता लक्ष्मी चली आएगी। तो चलिए जानेंगे और वो कौन सा ऐसा कार्य करें कि जिससे माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए वास करें। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए। जो मेरे न्यू भाई बहन मेरी आवाज़ को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो चलो ये जानेंगे कि वो कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो हम पहले वो जानेंगे, उसके बाद और कोई काम करेंगे, है ना। धनतेरस के रात आपको जो करना है वो इस रात ये काम ज़रूर करते हैं, इसलिए आप भी ये काम ज़रूर करें। इससे पूरे साल घर में धन बचेगा। साथ ही साथ ये भी जानिए, लक्ष्मी पूजा में माता रानी के 3 चीज़ कभी अर्पित मत करना। इससे माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है और हमेशा के लिए घर छोड़ के चली जाती है। ऐसे में धनतेरस की रात एक चीज़ दिखाई दे रही है तो समझो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। झाड़ू की पूजा कैसे करें, कहाँ छुपाए, साथ में माँ लक्ष्मी की यानी कि करने से ये कहा है कि धनतेरस की रात हर सुहागिन को यानी कि धनतेरस की रात ये जरूर 3 काम कर लेनी चाहिए। जो भी महिलाएं हैं उसके घर में कभी भी बंधन वस्त्र की कोई कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी उसके घर में दौड़ी चली आती है। ये गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है। दीपावली के रात एक दीपक से छत पे जाकर करना चाहिए। माता लक्ष्मी को आना तय हो जाता है। यह बात जानने के लिए माताएं बहनों और ये वीडियो को लाइक ना किया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ ज़रूर लिखिए, जिससे कि आपको पुकार और मनोकामनाएं इच्छाएं यानी माता लक्ष्मी तक पहुंच जाए। तो आपको मैं बता दूं कि धर्मशास्त्र के अनुसार धनतेरस का बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगल कार्य होता है। तो यह धनतेरस यानी धनतेरस के बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हिंदी यानी पंचांग के अनुसार आपको यह वर्ष में धनतेरस के पावन पर्व में 2025 में मनाए जाते हैं और आप लोग को करना भी है। और अगले दिन 19 तारीख को जो है 1:51 पे यानी कि ख़त्म होंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग कब तक करते हैं। लेकिन सबसे जो शुभ मुहूर्त है वो 7 बजकर यानी 20 मिनट से लेकर 8:30 तक रहेंगे। तो आप लोग ज़रूर से करिएगा। और दीप प्रज्वलित करना अत्यंत शुभ होता है। तो मान्यता है कि आपको ये पूजा करने से घर में वर्ष भर समृद्धि आती है। यदि धन यानी कि जो धन के लिए ये कामना करते हैं तो उनको ये चीज़ करना चाहिए, वो तब भी इतना ही लाभ होगा। जिस तरह से यह उपाय करना है बिल्कुल ही, तो वो उपाय ज़रूर से करना है। आप सबको बता दूं कि 2025 में जो महापर्व है 21 अक्टूबर कार्तिक मास की अमावस के दिन मनाया जाएगा। माता लक्ष्मी और गणेश जी और माता सरस्वती की पूजा की जाती है तो हमारे जीवन में बुरे प्रभाव न पड़े, धन धान्य से भरा रहे। ऐसे में दीपावली की शुभ मुहूर्त जो है शाम 6:10 से लेकर 8:40 तक लक्ष्मी गणेश जी की पूजा के शुभ मुहूर्त रहेंगे। जो व्यक्ति शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं उनके घर में ही माता लक्ष्मी का सदैव निवास हो। शुभ मुहूर्त में ही पूजा पाठ करना चाहिए। मुहूर्त पे ही करना सबसे उचित और उत्तम होता है और सुखदायी होती है और सारे कष्टों को दूर करते हैं, धन के वर्षा करती है। सबसे पहले जानते हैं माता रानी को
ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, माँ नाराज ना हो। एक बार हमने गलती से माता रानी को ये चढ़ा दिए थे, तो उसके बाद जो है हमें इनकी क्रोध के सामना करनी पड़ी थी। तो इसलिए इस बार ऐसी गलती मत करना। माता रानी को प्रसन्न करना जो है सबसे उत्तम होता है। जो व्यक्ति अचल संपत्ति का मालिक बनते हैं उसके ऊपर बड़ी जोरों शोरों से बसती है, कई पीढ़ियों से होती है और हो जाते हैं और 7 जन्मों तक के गरीबी मिट जाती है। धन वैभव से घर भर जाते, उत्तम जीवन साथी और धन संपदा के यश कीर्ति वैभव का जीवन मिलता है तो राहत मिलते हैं। तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं वो व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाते हैं, राजा हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहाँ सच्चे हृदय से माँ की भक्ति हो। और साल भर के इस त्योहार को आप जो है माता रानी के कभी भी गलती से ये चीज़ मत चढ़ाना, क्योंकि जो साल भर का त्यौहार होता है वो आपके लिए बहुत बड़ी सुखदाई होती है और उससे जो है वो हमेशा हमेशा के लिए साथ भी छोड़ सकती है। अगर आपने ऐसी गलती करेंगे तो साथ छोड़ेंगे ही। तो इसलिए लोग चाहे कोई भी जात हो, लेकिन दीपावली को जो है सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माना गया है। और चाहे गरीब हो चाहे अमीर, लेकिन हर घर में दिवाली की रोशनी से जगमगाना होता है। तो इसलिए जो व्यक्ति ज़्यादा गरीब हो उनकी यानी दीपक लेना चाहिए, खरीदना चाहिए, ताकि उनके घर में भी खुशियाँ आएँ। और उनके घर में भी कभी निवास नहीं करते जिनके घर में हमेशा औरत या आदमी को क्रोध से हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो उनका जीवन को यानी निगेटिविटी से भरा हुआ होता है। तो उनके घर में माता लक्ष्मी नहीं जाती है। माता लक्ष्मी वो द्वार से यानी घूर के चली जाती है। तो सच्चे हृदय से आपने अभी तक देखा है तो वही सब तो आपको करना चाहिए। और ये राशि निराश में ही डाल दें। और उसके बाद धनतेरस के रात कोई विशेष उपाय होगा तो वो हम आपको कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से डाल दें, जैसे कि लाभ ही लाभ प्राप्त हो सके। सभी जानकारी बारी बारी से बताते चलेंगे। चलिए जानेंगे कि तुलसी के पत्ते के दीपावली के रात लक्ष्मी पूजा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी देवी भगवान विष्णु की पत्नी है और लक्ष्मी पूजन के समय जो है उनके समान स्वरूपों को विरोध माना जाता है। ऐसा करने से धन हानि और समृद्धि में कमी आती। टूटे या फटे फूल, माता को मुरझाया हुआ फूल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, वो भी अशुभ हो जाते हैं और घर में दरिद्रता का वास होता है। लक्ष्मी जी को हमेशा ताजे और सुगंधित फूल जैसे होनी चाहिए, तभी उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। लोहे, दीपावली की रात लोहे की वस्तु अर्पित करना या पूजा में रखना निषिद्ध है। लोहा शनि का प्रतीक है, यह कठोरता और दुर्भाग्य लाता है। लोहे की उपस्थिति से माता लक्ष्मी की कृपा कम हो जाती है, धन की वृद्धि रुक जाती है। काले रंग के माता लक्ष्मी को काले रंग के कपड़ा, दीपक या पुष्प अर्पित करना अशुभ माना जाता है। काला रंग जो है बहुत ही बड़ा अशुभ है और वो दरिद्रता का संकेत देता है। स्वच्छता और श्वेत और लाल रंग चीज़ों को ही महत्व होता है। चमड़ों के वस्तु का यानी आराधना करने से कोई भी वस्तु नहीं रखनी चाहिए। चमड़ा हिंसा से प्राप्त मानी जाती है, यह सात्विकता का रहता है। तो आपको रात में ये चमड़ा रखने से माता लक्ष्मी घर से नाराज होके चली जाती। शराब या मांसाहारी चीज़ जो कोई सेवन करते हैं या इससे पास में रखते हैं तो अत्यंत अपवित्र हो जाते हैं। लक्ष्मी नहीं अलक्ष्मी का वास होता है। उस दिन केवल सात्विक भोजन, फल और मिठाई ही अर्पित
करनी चाहिए और घर में बिना लहसुन प्याज के ही भोजन बनाना चाहिए और खाना चाहिए। इससे कैक्टस का फूल और अर्पित करना चाहिए। यह वस्तु कलह और विवाद का मतलब संकट देती है। कोमल सुगंधित पुष्प प्रिय है जो शांति का प्रतीक तो बिना शुद्ध किए और रहना चाहिए। जो धुले हुए हो लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। शुद्धता यानी कि शुद्धता जो मुख्य नियम है वो हर पात तांबे चांदी मिट्टी का हो चाहे जिसका हो पवित्र किया हो। फटा वस्त्र माता लक्ष्मी का करना चाहिए और फटे कपड़ा पहनकर और वस्त्र चढ़ाना वो प्रतीक है। माता लक्ष्मी स्वच्छता और उसकी देवी है। केवल उस घर में आती है जहाँ पे शुद्धता और नई वस्तु की संचार होती है। तो आपको करनी चाहिए। बासी मिठाई भी नहीं चढ़ानी चाहिए। बासी यानी कि आत्मक होती है तो आपको विघ्न डालते हैं तो उसे करनी चाहिए और घर की बनी मिठाई ही चढ़ाना चाहिए जैसे खीर लड्डू जो कुछ। और जो जैसे कि कोई व्यक्ति जैसे दीपावली का रात झाड़ू लगाते हैं तो माता लक्ष्मी चली जाती है। तो कचरा फेंकना रात को वो जो भी है वो भी बहुत ही अशुभ है। इसे सुख समृद्धि और चले जाते हैं। चाहे कितना कमा लो कितना कुछ कर लो लेकिन धन नहीं आते हैं। अगर आते भी हैं तो वो बहुत जल्द इसमें उसमें ऐसे ही करके खर्च हो जाता है। और दीपावली के दिन जो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता है तो उसे नकारात्मक ऊर्जा आते हैं। और अंधेरा रखना कोई भी कोना में रखता है तो लक्ष्मी जी प्रकाश में आती है अंधेरे में घर में प्रवेश नहीं करती। और शराब और मांस खाने दीपावली के रात यानी सेवन है करना निषिद्ध है निश्चित है। तो देवी माता लक्ष्मी जो है वो करती है यानी कि इसलिए मुहूर्त पर पूजा करने से अधिकतम कृपा मिलती है। बासी भोजन रखना घर में दुर्गंध भोजन रखना भी जो है आगमन में बाधा डालता है। हमेशा ताज़ा भोजन रखे। ताला लगाना यानी कि मुख्य दरवाजे पे ताला नहीं लगाना चाहिए वो समृद्धि को रोकते हैं। और रोना और का शिकायत करना दीपावली के दिन निरायत व्यक्त नहीं करना चाहिए। ये नकारात्मक फैलाता है। लक्ष्मी जी की कृपा रुक जाती है। घर गंदा रखना दीपावली के रात घर में गंदगी या धूल रहना लक्ष्मी जी को अप्रिय लगता है। वो स्वच्छ और वे घर में ही प्रवेश करती है। तो इस वजह से आपको करना चाहिए और हर एक माता बहनों तक को शेयर करें जिससे लाभ ही लाभ हो सके। माता रानी तक अपनी इच्छा पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए। क्योंकि मुख्य द्वार पे जूते चप्पल भी नहीं रखनी चाहिए वो भी शुभता को रोकते हैं। वो प्रवेश द्वार को पवित्र बनाते हैं और उनका मार्ग रोकते हैं। नकारात्मक बातें करना गरीबी दुख बीमारी की बातें भी नहीं करना चाहिए वो ऊर्जा को कमज़ोर करती है। और पूजा स्थान गंदा छोड़ना या बिखरा छोड़ना वो अपवित्रता लाता है। पूजा स्थल को साफ और सुरक्षित रखना रोशनी करनी ये सब आपको उचित है। और हर एक कमरा में दीपक जलाना चाहिए। जिन कमरों में दीपक नहीं जला वहाँ नकारात्मक बसती है। सोने से पहले दीपक जलाना और उस सोने से पहले और उसके बाद आप एक दीपक रात भर चलना ही चाहिए। और दीपावली की रात जो है किसी को झूठ भी नहीं बोलना चाहिए वो भी नकारात्मक ऊर्जा यानी बढ़ती है और ना जो है पवित्रता घटती है। तो इन चीज़ से भी बचें। और जो लोग इन चीज़ से बचते हैं वही लोग धन्य होता है। और दान करना सबसे बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति अगर दीपक ना ले सके उनको दीपक दिला सकते हो। उनको तेल यानी कि नया आप खरीद के दे सकते। ये नहीं कि आप अपने घर का ही दे दो। घर के रुई या दीपक कभी भी किसी को भूल से ना दे। उस दिन लोग बहुत चतुर होते हैं
और जो जानते हैं तो वो उस दिन ज़रूर आपसे मांगेंगे, लेकिन आप नाराज़ होके नहीं, प्यार से नहीं देंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते।